हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। जो हमारी 250 प्लस डीआई सेट्स की सीरीज़ चल रही है, उसमें ये डीआई नंबर सेट आपका सेकंड है, उसका है जो अपन डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। तो अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जुड़े रहिए ताकि आपकी और है जो तैयारी एनहेंस हो सके। तो देखिए, ये है आपके पास में इंग्लिश में क्वेश्चन है, तो इसको रीड कीजिए और एक बार बनाने का ट्राई कीजिए। हिंदी में आपका ये रहा क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या बोला है। तो क्वेश्चन बोला है देयर आर 5 क्लासेस है, 8 9 10 11 12 एक स्कूल में। अब उसमें आप ईयर है आपका 2020, उसमें आपके गर्ल्स और बॉयज़ का आपको डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है कि कौन से क्लास में कितने हैं। तो इसी को अपने को क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है आराम से इसको। और अब अगर यहाँ डाटा को ध्यान से देखें तो ये आपकी टेबुलर डीआई है, तो अपने को एक टेबल बना देनी है। तो देखिए, बढ़ते हैं आगे की ओर और टेबल बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे शुरू करते हैं बनाने का। तो देखिए यहाँ पे तो अपन लिख देते हैं क्लास 8 9 10 11 12, और यहाँ पे अपन लिख देते हैं टोटल, यहाँ पे बॉयज़ और यहाँ पे आपका गर्ल्स। तो ये डाटा है आपका। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या बोला है कि 2020 में जो बॉयज़ है, लड़कों की कुल संख्या है वो 822 है। तो बॉयज़ आपके कितने हो गए, 822 हो गए। और बोला है गर्ल्स आपकी कितनी है, 828 है। तो बॉयज़ और गर्ल्स ही होते हैं क्लास में, तो अगर इनको ऐड करेंगे तो आपका टोटल आ जाएगा, वो होगा आपका 1650। तो पहले तो इन एक लाइन से अपन ने ये डाटा निकाला। अब आगे देखिए, आपको बोला है क्लास 9th में जो लड़कों की संख्या है 135 है। तो क्लास 9th है ये आपका, इसमें लड़के आपके कितने हैं, 135 है। आपको बोला है कक्षा 9 में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात, यानी कि रेशियो गिवन आपका क्लास 9th में बॉयज़ और गर्ल्स का। तो देखिए 135 की वैल्यू आपको 3 है और आपकी गर्ल्स कितनी है, 5 है। तो यहाँ से देखिए कितना आएगा, 45, और 45 फाइव आपका 225 होगा। तो गर्ल्स और बॉयज़ आ गए, इनको ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल क्लास 9th में कितने आपके बच्चे हैं। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 360 आ जाएगा। तो क्लास 9th में आपकी टोटल जो बच्चे हैं वो है आपके 360। अब क्लास 12th है, इसमें लड़कियों की संख्या है कक्षा 9 में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या के औसत, यानी कि क्लास 9th में लड़के और लड़कियाँ कितने हैं, 360, औसत हो गया आपका इसका 180। उससे 10 अधिक है तो 10 ऐड कर दो, कितना होगा आपका, 190 होगा। तो यहाँ पे गर्ल्स कितनी है आपकी, 190 है। कक्षा 11 में लड़कों की संख्या 12 में लड़कियों की संख्या से 10% कम है। तो 190 का 10% होता है 19, कम कर दो, कितना होगा, 171। तो आपके 171 क्या है, 11th क्लास में आपके बॉयज़ है। आगे देखिए, कक्षा 10 में लड़कों की संख्या 11 में लड़कों की संख्या और 9 में लड़कों की संख्या के अंतर का 17/4 टाइम्स है। तो देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे बोला है कि 11th में बॉयज़ है, तो 11th में बॉयज़ कितने आपके 171 है। और आपको बोला है 9th में बॉयज़ आपके कितने हैं, 135 है। तो दोनों का डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना होगा, 36। इसका 17/4 टाइम है। तो ये देखिए 9 और 17 9 से आपका 153 होता है। तो ये कितना हो गया आपका, 153। कक्षा 10 में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 17/13 है। तो 17 की वैल्यू आपकी 153 है, तो 13 की कितनी हो जाएगी, 117। दोनों को ऐड कर देंगे तो क्लास 10th में आपके 270 हो जाएंगे। आगे देखिए, आपको बोला है कक्षा 8 में लड़कियों की संख्या 12 में लड़कियों की संख्या से 34 कम है। तो कक्षा 12 में लड़कियाँ 190 है, इससे 34 कम करेंगे तो 8 में आपकी लड़कियाँ कितनी हो जाएगी, 156 हो जाएगी। आगे कक्षा 8 में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 10 में लड़कों और लड़कियों के अनुपात के समान है। तो क्लास 10th में आपके लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है, 17/13 है। तो यहाँ पे भी यही होगा। तो देखिए गर्ल्स आपकी 13 है, तो भाग देंगे तो कितना होगा, डिवाइड कर दीजिए 12। तो 12 को 17 से अपन क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 204, ये आपके क्या आ जाएंगे, बॉयज़ आ जाएंगे। दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल 8 क्लास में आपके कितने हो जाएंगे, 360 हो जाएंगे।
अब यहाँ पे देखिए, अब अपने के 2 डाटा मिसिंग है। तो पहले तो देखिए टोटल गर्ल्स कितनी है आपकी 828 है, तो इन सबको प्लस करके 828 में से माइनस करेंगे तो आपका क्लास 11th में जो गर्ल्स है वो आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे अगर अपन ऐड करें तो देखिए 12 और 6 आपका 18, फिर देखिए आप 5 और 3 8 9 9 9 18, कैरी 1 2 2 4 और 2 6, तो 688 आया है। इसको अपन 828 में से जो माइनस कर देंगे तो 0 4 और 1, तो यानी कि आपके गर्ल्स कितनी है 140 है। इनको ऐड कर देंगे तो 311, ये आपके क्या हो जाएंगे टोटल हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए आपके बॉयज़ चाहिए तो इन सबको ऐड कर देंगे और 822 में से हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो आपके टोटल क्या आ जाएंगे जो बॉयज़ है 12th में। तो देखिए ऐड करेंगे हम यहाँ पे, तो देखिए आपका 9 10 और 3 ये हो गया। फिर आगे देखिए 6 10 17 और ये आपका कितना हो जाएगा 12 और ये 6 हो जाएगा। फिर देखिए ऐड करेंगे 2 3 और ये आपका 663, 822 इसमें से 663 हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो देखिए कितना होगा आपका 9 5 और 159। तो यहाँ पे आपके टोटल बॉयज़ आ गए 159, दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा आपका 349। तो ये है जो हमने निकाल दिया है टोटल आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन था गर्ल्स बॉयज़ का, और हर क्लास में टोटल कितने आपके स्टूडेंट्स हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। अब इसी से रिलेटेड है जो आपके क्वेश्चन है तो उनको सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो टेबल को एक बार आप नोट डाउन कर दीजिए, फिर हम है जो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका SDI का। पहला क्वेश्चन है कि जो ईयर है आपका 22 में है, तो क्लास 8 और 11th में जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच का डिफरेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए क्लास 8 और 11th में टोटल स्टूडेंट है, तो क्लास 8 में कितने हैं आपके 360 और 11th में 311, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा आपका 49 आएगा। तो 49 है जो आपका ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 9th इन द ईयर 2020। तो क्लास 9 में आपके कितने स्टूडेंट हैं, ये है आपके 360। तो जो 360 है वो बोला है आपका इज़ व्हाट परसेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 10। तो ये है जो आपके क्लास 10th में कितने स्टूडेंट है 270। तो 360 270 का कितना परसेंट है, तो देखिए 9 से डिवाइड कर दीजिए आप 4/3, तो 400 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी 133.33 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपका, तो देखिए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इन क्लास 10 11 एंड 12। तो क्लास आपका 10 11 और 12 में जितने भी बॉयज़ हैं उनका टोटल। तो यहाँ पे डाटा देखिए, अगर आपने टेबल नोट किए तो उसमें से तो देखिए 153 171 और 159, तो इनका टोटल करेंगे अपन 3 8 और 4 483 हो गए। आगे बोला है आपका टोटल गर्ल्स इन क्लास 8 9 10 12 टुगेदर। तो 8 9 12 में गर्ल्स तो 156 225 और 190। तो देखिए आपका 11 1 कैरी, आपका 10 7 1 और 5, इन दोनों का आपको डिफरेंस पूछा है तो इनका डिफरेंस ले लीजिए। तो ये आपका डिफरेंस हो जाएगा, देखिए कितना 8 और 8 88 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी है जो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ इन क्लास 9। तो क्लास 9th में आपके कितने हैं बॉयज़ 135 है, उनसे रेशियो फाइंड करना है आपका द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 11th, ये कितना आपके 140 है, दोनों का रेशियो लोगे 5 से, तो ये आएगा आपका 27:28 और ये आपका ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 में बोला आपको इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 8 इज इंक्रीज्ड बाय 25%। आपको बोला है जो क्लास 8 में स्टूडेंट है वो 25% आपके इंक्रीज हो जाते हैं। तो क्लास
आपके 8 में 360 स्टूडेंट है, इंक्रीज़ करेंगे 25% का मतलब है आपका 5/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए कितना होगा आपका 450 हो जाएगा। तो अब क्लास 8 में आपके बच्चे पढ़ते हैं वो कितने हैं 450 हैं। अब आपको आगे बोला है इसमें द रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स रिमेन द सेम, लेकिन बच्चे तो इंक्रीज़ हो गए लेकिन उनका रेशियो क्या है, वही है जो पहले था। तो पहले अगर अपन ध्यान से देखें तो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो था आपका 17:13। आपको बोला है देन व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन ऑल क्लासेस। तो अब है जो कितनी लड़कियां हैं। तो अब अगर अपन ध्यान से देखें यहाँ पे जितनी गर्ल्स इंक्रीज़ हुई है वो अपन टोटल गर्ल्स में ऐड कर दे तो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पहले जो आपकी टोटल गर्ल्स थी वो 828 थी, जिसमें से क्लास 8 में आपकी 156 गर्ल थी। अब कितनी है देख लेते हैं। तो इनका टोटल है 30 और गर्ल्स कितनी है आपकी 13। तो देखिए ये कितना होगा आपका 15 मल्टीप्लाई 13, अगर इसको करेंगे तो कितना आएगा आपका 195। तो ध्यान से देखिए पहले 156 गर्ल थी, अब कितनी है 195। तो दोनों का डिफरेंस करके इसमें ऐड कर देते हैं। तो देखिए डिफरेंस कितना होगा आपका 39। तो 39 है जो हम इसमें ऐड कर देंगे तो आपकी क्या हो जाएगी, टोटल गर्ल्स आ जाएगी। तो देखिए 7, 6 और 8। तो अब हमारी 867 गर्ल्स है। ऑप्शन नंबर डी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से जो हम कैसलेट को जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। तो अगर आपको इसी तरह के वीडियोस चाहिए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और यूं ही बने रहिए ताकि आपकी तैयारी को और ज़्यादा एनहेंस हो सके। थैंक यू सो मच।